पूरा राज्य स्तरीय पुतला दहन करेंगे और चाहे वो पक्ष रहे विपक्ष रहे, तमाम विधायक सांसद रहे, उनका हम लोग पुतला दहन करेंगे। आदिवासी समाज से यहाँ के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति चलती है। बहुत चुप रह गए, अब आदिवासी आक्रोश हो गई है। न लेवे देबो न छोड़बो न ई करबो तो के अब लेबो और देबो वाला बात हो गेलो। हम लोग को किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं, लेकिन आज हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उससे हमें बहुत आघात लगा है, वो भी अपने राज्य में और उस सरकार में जो अपने को आदिवासी का सरकार बोलते हैं, मूलवासियों का सरकार बोलते हैं। संगठन की या हिंदू समाज की बात आती है तो माननीय सीपी सिंह जी, नवीन जायसवाल जी सड़क पर धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, संजय सेठ जी धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे विधायक में यह कुव्वत नहीं है कि आदिवासी समाज के साथ, सरना समाज के साथ खड़े हो सके। झारखंड में जितना अपना जमीन दिया है, शायद ही कोई समाज होगा जो उतना जमीन दिया है विकास के नाम पे। शिवरात्रि के देवघर जाके पति पत्नी भाभी को भी बोल रहे हैं, कल्पना सोरेन जी को, कि वहाँ जाके करोड़ों की पूरा ही पैसा लूटा है। महाकुंभ में भी जाके सब किए, पर आज हम लोग का सरना स्थल है, सरना स्थल का नाम से बाबूजी का ठुल्लू दिखा रहे। ये सरकार हमारे मामलों को लेकर कहीं भी संवेदनशील नहीं रही है। मरने खपने के लिए हम लोग को छोड़ दिया जाता है। विधायक है, हमारे मंत्री हैं आदिवासी के, लेकिन उधर से कभी कोई संज्ञान नहीं आ रहा है। 81 विधायकों का हम लोग पुतला दहन करेंगे और साथ ही साथ हमारा 21 तारीख को मशाल जुलूस है और 22 तारीख को रांची बंद का आह्वान किए हैं। सच्चे मन से सरना धर्म को मानते हैं तो 22 तारीख को फुल जोर समर्थन के साथ रांची बंद करने का आह्वान कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। जोहार, हमारे बीच मौजूद है बबलू मुंडा जी। इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार आंदोलन किया है और मानव श्रृंखला बना करके आप लोगों ने जो संदेश देना चाहा या फिर जो बातें रखनी चाहिए सदन में वो बातें आप लोगों की रखी गई, लेकिन एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे मीटिंग रखे, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आदिवासी समाज का सब्र का बांध टूट चुका है। आप देखेंगे कि इस विषय पे हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी भी बोलने से भी पीछे हैं। आपने देखा होगा कि शांतिपूर्वक आदिवासी समाज के द्वारा मानव श्रृंखला किया गया, उसके बाद भी आदिवासी मुख्यमंत्री मौन रहे। अब क्या लग रहा है आदिवासी समाज को कि आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहा है, लेकिन अब आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। सब्र का बांध टूट चुका है। तारीख एक घोषणा हुई है इस बैठक के माध्यम से कि राज्य स्तरीय राज्य सरकार का पुतला जलेगा। उसके बाद भी नहीं चेतती है सरकार, तो उसके बाद रांची बंद का भी घोषणा होगा और निश्चित रूप में आदिवासी समाज अब छोड़ने नहीं जा रहा है इस आदिवासी मुख्यमंत्री को। और ढोंग करने वाला मुख्यमंत्री है, झूठ बोल के गद्दी में आने वाला मुख्यमंत्री है। अब इस व्यक्ति को आदिवासी विरोधी कहा जा रहा है आदिवासी समाज की तरफ से। अब चुप नहीं बैठेगा आदिवासी समाज। नगड़ा टोली से गीता लकड़ा जी हमारे बीच मौजूद है। दीदी, आज बैठक रखा गया है, कई बार आंदोलन किए, सदन में भी बात रखा गया, आज फिर बैठक रखे हैं आप लोग, आगे का क्या है आप लोग का? हम लोग का कहने से 2.5 महीना होने जा रही है बैठक है। अभी भी जू तक कोई भी विधायक का नहीं रेंग रहा है। 80 विधायक है। आज हम लोग बैठक रखे हैं, हम लोग बहुत हताश हो गए हैं। तब हताश नहीं, अब आर पार की हम लोग की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सरहुल भी नजदीक पहुंच गई है, पर अभी भी यहाँ कर हटाने का काम नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग तब 80 विधायक का भी पुतला दहन करेंगे, बंदी भी करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। बहुत चुप रह गए, अब आदिवासी आक्रोश हो गई है। न लेवे देबो न छोड़बो न ई करबो तो के अब लेबो और देबो वाला बात हो गेलो। अब प्यार के भाषा नहीं समझे थे तब आर पार के लड़ाई करबे करबो हमीन, यानी सीधा साधा समझ के हमीन के बुधवा गंवार समझा था। सहेले आदिवासी मैंने पहले से ज्यादा जाग जाए भाव की आर पार के लड़ाई लड़े ले हो। जोदी रैंप नहीं हटतो इकर तो हम नहीं करबे करबो, तोड़बे करबो, आज नहीं तो कल टूटबे करतो। हम चाहते कि 20 तारीख तक जो दी ने हो जात हो तो ठीक हो, नहीं तो हम अपने मिल के हटाए के काम करबो। तो इससे पहले भी तो कई बार यहाँ विधायक आए थे, कई बार विधायक आए तो वो लोग झुनझुना बजा के चल जाता है।
राजेश कच्छप जी भी आए थे, चमरा लिंडा जी भी आए थे। चमरा लिंडा जी तो इतना ही उछल उछल का भाषण दिए कि कल से यहाँ गाड़ी जीपीसी चल जाएगा, पूरा हट जाएगा, पर उसका नाम से डुगडुगु बजा दिया, डुगडुगु बजा के चल गए वो लोग। हम लोग को भी आश्वासन मिला कि चलिए वहाँ से विधायक जी आए हैं तो हम लोग का काम ही होगा, पर हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग गए, हम लोग को भी वहाँ अनदेखा किया गया है। जैसे हम लोग एक आदिवासी लोग हम लोग सब गए थे, पर जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए उस तरह से व्यवहार नहीं किए। आज हो गया कि अभी शिवरात्रि था, शिवरात्रि देवघर जाके पति पत्नी भाभी को भी बोल रहे हैं, कल्पना सोरेन जी को, कि वहाँ जाके करोड़ों की पूरा ही पैसा लूटा है। महाकुंभ में भी जाके सब किए, पर आज हम लोग का सरना स्थल है, सरना स्थल का नाम से बाबूजी का ठुल्लू दिखा रहे। अभी भी कहीं अपना जगह में वो लोग होली का बधाई दे रहे हैं, तो हम लोग का सरना का बधाई कब देने के लिए आएंगे? अब आदिवासी है कि नहीं है? आदिवासी हो के एक आदिवासी को ऐसा छल रहा है तो ये तो गलत बात है। जिस तरह से गद्दी में बैठा उस तरह से हम लोग उतारने का भी काम करेंगे। 5 साल बीतने में समय नहीं जाता है, इसीलिए अभी भी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का परिस्थिति को समझे, जल्द से जल्द यहाँ रैप हटाने का काम करें, नहीं तो हम लोग खुद रैप हटाएंगे। हेमंत सोरेन जी भी तो आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों की बात क्यों नहीं सुन रहे? तो वही तो बात हो रही है कि आदिवासी की बात क्यों नहीं सुन रहे, जबकि हम लोग उनके पास भी गए थे मिलने के लिए। आश्वासन दिए कि हमको इसके बारे में पता नहीं है। कैसे उनको पता नहीं रहेगा? कुछ भी काम होता है उनका ये अनुमति के बिना नहीं होता है। इतना बड़ा काम हो गया तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चला। बोले कि हम 5 दिन में आके हम देखते हैं, हम यहाँ आके देखेंगे। तो कहाँ देखने आए? नहीं देखने आए। उनको तो होली खेलने से फुर्सत नहीं है और देवघर में शिवरात्रि पूजा करने से उनको फुर्सत नहीं है। तो जब आप जनरल लोग के लिए बने हैं तो आदिवासी सीट छोड़ दीजिए। आप आदिवासी सीट छोड़ दीजिए। अब हम लोग का कल परसों 1 तारीख को सरहुल आया हुआ है और अभी कान में रुई और अंधरा लंगड़ा लूल्हा सब बैठे हुए हैं। हम लोग का 28 विधायक भी जो आदिवासी है सो, और ये भी हम कह रहे हैं कि अब तो 80 विधायक का ही पूरा पुतला दहन होगा और ये नहीं, अब रोड भी जाम होगा, चक्का भी जो करना होगा करेंगे, पर हम लोग सरना स्थल को बचाएंगे। अजय टोपू जी हमारे बीच मौजूद है। दादा जोहार हमारे चैनल में। सरहुल को लेके बहुत कम समय बचा हुआ है। इस फ्लाईओवर जो रैंप हटाने के बात को लेकर के आप लोग मानव श्रृंखला जो बनाए थे सदन में भी उठाया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई ये नहीं किया नहीं जा रहा या मुख्यमंत्री नहीं अभी तक संज्ञान में लिए। देखिए, इस सरना स्थल को देखिए, एक बात हम बताते हैं कि हम लोग को किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं, लेकिन आज हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उससे हमें बहुत आघात लगा है, वो भी अपने राज्य में और उस सरकार में जो अपने को आदिवासी का सरकार बोलते हैं, मूलवासियों का सरकार बोलती है। अब आप देखेंगे कि कहीं भी अगर मंदिर बनता है, मस्जिद बनता है, चर्च, गुरुद्वारा बनता है, तो आप देखे होंगे कि वो उनको खरीद के बनाया जाता है या फिर किसी तरीके से उसको एनक्रोच करके बनाया जाता है। लेकिन सरना वाले लोग कभी भी किसी जमीन को एनक्रोच करके सरना नहीं बनाते, उनके खतियान में वो दर्ज होता है। ये खतियान में ये जो हमारा सरना है, जिसके लिए रामदयाल मुंडा, पद्मश्री और कार्तिक बाबा जैसे लोग इसको बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे, आप समझ सकते हैं कि हमारे खतियान में ये दर्ज है। फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए आदिवासियों की संस्कृति को एक पहचान दिलाने वाला जगह है और इसको विखंडित करने का काम इस राज्य में चल रहा है, जहाँ पे कि बिरसा मुंडा जैसे, बुद्धू भगत जैसे लोग पैदा हुए थे। तो हम ये चीज बताना चाहते हैं कि कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा के जो सपने उसको हम चूर नहीं होने देंगे। इसी जमीन को बचाने के लिए वो मर खप गए, इस समाज को संगठित करने के लिए वो अपने पूरे जीवन को लगा दिए और वो शहीद हो गए। उनकी शहादत को हम व्यर्थ थोड़ी जाने देंगे। तो ये जो आप रैंप देख रहे हैं, इसको तो सरकार को हटाना होगा और ये लीपा पोती और जो लोगों को मतलब बरगलाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक बार हम लोग मानव श्रृंखला बनाए, मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल कर चले गए और उसके बाद जो है वहां पर 2 विधायकों के द्वारा, मंत्री के द्वारा आवाज उठाया गया मानव श्रृंखला के। क्या बोला गया? कमेटी बनाई जाएगी। ये लीपा पोती का काम किया जा रहा है, हमें बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये सरकार हमारे मामलों को लेकर कहीं भी संवेदनशील नहीं रही है। मरने खपने के लिए हम लोग को छोड़ दिया जाता है, हमारे जमीनें लूट जाती है, लेकिन उसके लिए सरकार ना आवाज उठाती है, ना हमें अपने अधिकार को दिलाने का काम करती है। तो अब तो आगाज हो चुका है लड़ाई का और किसी भी कीमत पर ये जो हमारी मांग है, इसको सरकार
चाहे विपक्ष को मानना पड़ेगा। और इस लड़ाई को हम लोग चरणबद्ध लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड के साथ रांची बंदी भी करेंगे, तमाम विधायकों का पुतला दहन भी करेंगे और राजनीतिक रूप से भी अपने लोगों को तैयार करेंगे कि किस तरीके से तमाम सरकारें हमारी आवाज और हमारे अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। जगलाल पाहन जी हमारे बीच मौजूद है। दादा, आज मीटिंग रखे थे, मीटिंग में क्या क्या आगे का क्या रणनीति बना है? जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सिरोम टोली में जो रैंप जो फ्लाईओवर से जो नीचे उतारा गया है, तो उसको हम लोग कैसे मने सरकार से उसको हटवाए, प्रशासन इसको कैसे हटाएगी। और इसके वास्ते हम लोग बहुत सा संपर्क भी किए जो हमारे समाज के लोग, और आश्वासन भी कहीं कहीं से हमारे जो कल्याण मंत्री है उनसे भी आश्वासन मिला, हमारा जो विधायक है उनसे भी आश्वासन मिला कि ये ठीक हुई समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इतना दिन हो जाने के बाद भी यहाँ पर ही किसी तरह का कोई भी मने कि कार्य शुरू नहीं हुआ है इसको हटाने का। इससे जो है आदिवासी समाज के लोग वो बहुत दुखित है। और ये जो सिरोम टोली का जो है सरना स्थल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ रांची के तमाम क्षेत्रों के लोग यहाँ पर ही सरहुल में शोभा जुलूस के रूप में आपको 1.5 लाख के लगभग हमको लगता है 1.5 से 2 लाख के लोग यहाँ पर ही उपस्थित होते हैं। और यहाँ जो आने जाने का सुविधा नहीं होगा तो यहाँ पर दुर्घटना पूरा होने का संभावना है। हमारे लोग बच्चे बच्चियां बूढ़े भी सभी आते हैं, कभी भी चोटिल हो सकते हैं। स्थिति यहाँ पर प्रवेश करना फिर निकलना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उसी को हटाने के लिए हम लोग मानव श्रृंखला के द्वारा हम लोग विरोध दर्शन अपना करके जताया सरकार के प्रति हटाए, लेकिन नहीं हुआ, मिलने के बाद भी नहीं हुआ। अभी फिर उसी विषय में हम लोग यहाँ पर बैठक किए कि कैसे हटेगा नहीं हटेगा। इस केंद्रीय सरना स्थल को काफी समय से बचाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस रैंप को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक सरकार आप लोग की बातें नहीं सुनी है और आज मीटिंग रखे थे, क्या कुछ बात? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम संगीता कच्छप हुआ। और यहाँ पे रैंप को हटाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पिछले महीने सरकार झारखंड सरकार से मिलने की बात हुई थी, हम लोगों ने मिला भी, वहाँ पे आश्वासन मिला कि सरहुल से पहले वो हट जाएगा, लेकिन आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रहा, ना उधर से कोई हमारे विधायक है, हमारे मंत्री हैं आदिवासी के, लेकिन उधर से कभी कोई संज्ञान नहीं आ रहा है। मतलब रिस्पांस जो कहा जाए वो 0 है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज बैठा कि कल हम लोग जो 7 मार्च को मानव श्रृंखला निकाले थे, तो वहाँ पे 10 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें भी कोई अभी तक संज्ञान नहीं आया। और उसी को लेके हम लोगों ने आज बैठक किया। बैठक में ये समीक्षा बैठक थी और इसमें आज आह्वान किया गया ये बैठक के थ्रू कि अगर आदिवासी समाज ये जो रैंप है सरहुल से पहले अगर नहीं हटती है तो आदिवासी सक्षम है, वो खुद ब खुद रैंप को हटाने का काम करेगी। दादा, कई बार यहाँ नेता मंत्री विधायक आए, रैंप को हटाने के लिए भी बोला गया और यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, साथ ही यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आते हैं जब सरहुल पर्व होता है। इतना कम समय में कैसे आप लोग चौक को जो है जाम कर दिया गया है, ये लग रहा है कम समय में कैसे हटाएंगे, तो करवट ले लिया। ये 2 महीना से यहाँ अभियान चल रहा है। जितना सरना समाज है, जब से ये चीज देखा कि यहाँ हम लोग का समाज को निजुस्त करने के लिए सरकार जब देख रहा है, उसके संज्ञान में सब कुछ होते हुए भी रैप उतार दिया गया है। जब उसको पहले से पता था कि यहाँ आज का तो नहीं है, कार्तिक उरांव बाबा था, तब से ये आंदोलन से आज हम लोग का सरना, केंद्रीय सरना यहाँ बचा हुआ है। और उसमें हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हम लोग महसूस कर रहे हैं सरना समाज कि हम लोग का सरहुल त्योहार है 1 अप्रैल को, और उस 1 अप्रैल से पहले हम लोग सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उससे पहले हम लोग को ये रैप हट जाना चाहिए। नहीं तो आज जिस तरह हम लोग मानव श्रृंखला जो निकाल करके सरकार को एक मैसेज दिए थे कि आप हम लोग का जो भी संज्ञान जो आप लो, कि हम लोग तरह तरह का तख्ती में लिख के दिए थे, मैसेज दिए थे, वो मैसेज जो सच चल रहा था उसमें सभी को वो बात को रखा गया। उसके बावजूद भी हम लोग को अभी तक कोई नियंत्रण, कोई जवाब से संतुष्टि नहीं हुए हैं। आज उसी का समीक्षा हुआ था, उस समीक्षा में हम लोग एक बात को सबसे समर्थन मिला कि अगर जो सत्ता पक्ष में है, जितने विधायक है,
है ना, मंत्री महोदय तो सिर्फ वही दोषी नहीं है, इसके साथ जो विपक्ष में जितना जो है वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि सभी जो विधायक है, संसद है, सभी आदिवासी का वोट लेता है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष पक्ष में। तो इसके लिए हम लोग पूरा सरना समाज आक्रोश है और बहुत जल्द ये लोग का हम लोग को मतलब कि इतना बड़ा बेड़ा वो हम लोग उठाने वाले हैं, अभी लोग सोच भी नहीं सकता है। अगर हम किसी को पुतला दहन करेंगे तो हम एक का नहीं 81 का करेंगे, कहे कि समाज सबको वोट दे के जिताया, ऐसा नहीं कि कोई अभी सत्ता में वही किया है। राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। कई बार इस सरना स्थल को बचाने का कोशिश किया गया, आंदोलन भी किए, पुतला दहन भी किए, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है। और सरूल को मतलब ज्यादा दिन ही 10-15 दिन बचे हुए, इतने कम समय में क्या होगा? मंत्री जी अभी तक संज्ञान में नहीं लिए हैं, उनके कानों तक बात गई है या नहीं गई है? आज निश्चित तौर पे हम लोग देखें तो जो भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे हर धर्म का मान सम्मान है और ये विशेष राज्य बना आदिवासियों के लिए। और यहाँ जो सिरम टोली जो धरोहर है बाबा कार्तिक उरांव रामदयाल मुंडा जी, उनके सपनों का और उनके लड़ाई का यह जगह है। आदिवासी समाज जो गोलबंद होते हैं, अपनी परंपरा संस्कृति को उजागर करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, और इस सिरम टोली स्थल में वो पूजा अर्चना करने आते हैं, सरूल के टाइम आते हैं, और वह जनसंख्या जो होती है वो लाखों लाख की संख्या में होती है। और हम लोग देखते हैं कि जो शोभा यात्रा को पूरे भारत देश में जो स्थान मिला है, यह सरूल शोभा यात्रा को 5वां स्थान मिला है और यह हमारा मुख्य धरोहर है। लेकिन किसी प्रकार का जो इस रैंप को लेके जिस तरह से सरकार का जो कार्य चल रहा है फ्लाईओवर को लेके, आदिवासी समाज झारखंड में जितना अपना जमीन दिया है, शायद ही कोई समाज होगा जो उतना जमीन दिया है विकास के नाम पे। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, इसलिए हम लोग चाह रहे कि रैंप का आपके पास इंजीनियर है उसका सोल्यूशन निकाले और सरना समाज का जो धरोहर है वो बाधित कर रहा है या रैंप, उसका कोई हल निकाले। लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं और सरकार के तरफ से किसी प्रकार का संतोषजनक हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन केवल दिया जा रहा है, वो संतोषजनक हमारे समाज के लिए नहीं है। और समाज इसीलिए आज जो बैठक की मानव श्रृंखला जो हम लोग 7 तारीख को किए, उसका हम लोग समीक्षा बैठक किए और जो भी वहाँ पे कमी बेसी हुई आज हम लोग उसमें चर्चा किए और आगे की जो रणनीति बनी वह तैयार हुआ कि हम लोग पूरा राज्य स्तरीय पुतला दहन करेंगे और चाहे वो पक्ष रहे विपक्ष रहे, तमाम विधायक सांसद रहे, उनका हम लोग पुतला दहन करेंगे। और जैसे जैसे अगर मेरा मांग को पूरा नहीं करता है तो आने वाला समय में हम लोग निश्चित तौर पे रांची बंद करने का जो आह्वान हो रहा है समाज उसको करेगा। तो चरणबंद आंदोलन चलेगा जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करता है। आदिवासी समाज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सरना समाज से बड़े नहीं है। आज उनको अगर सीट मिली है, सत्ता मिली है तो यही समाज के बदौलत है। अगर इसको आप नकारिएगा, इसको आप अगर नजरअंदाज करिएगा तो यह समाज आपको निश्चित तौर पे सबक सिखाने का काम करेगा आने वाला दिन में। देखिए, आज से जस्ट 50 साल पहले बाबा कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा ने इस पावन धरती यानी कि केंद्रीय सरना स्थल को बचाने का काम किया था। और आज गर्व की बात है कि आज हम लोग उस स्थान पे है कि आज हम लोग खुद अपने लोगों से इस सरना स्थल को बचाने का काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाने का काम नहीं करेंगे, पूरे टोटल 81 विधायकों का पुतला दहन करने का काम करेंगे। और सरना समाज की जितने सरना धर्मावलंबी है सभी से आग्रह होगा, अगर आप सच्चे मन से सरना धर्म को मानते हैं तो 22 तारीख को फुल जोर समर्थन के साथ रांची बंद करने का आह्वान कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। अन्यथा यही माना जाएगा कि आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं। ये हम लोगों ने आज मीटिंग किया और जाहिर सा बात है कि हम लोग 7 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनाए थे उस पर सदन पे बात उठा कि यहाँ पे जो एक आयोजन कमेटी बननी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आके वो पक्ष के विपक्ष के लोग एक दोनों मिलकर आयोजन कमेटी बनाए और यहाँ का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करे। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो आयोजन कमेटी बनी है या नहीं बनी है। इसे तुरंत बना लिया जाना चाहिए था। और कहना चाहेंगे कि कहीं से न्यूज मिल रहा है कि 4 लोगों का प्रस्ताव आया है इस आयोजन कमेटी में। एक हमारे रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी, हटिया विधानसभा विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व वित्त मंत्री
रामेश्वर उरांव जी और बाबूलाल मरांडी जी। हम लोगों का ये मांग है कि इसमें 4 में से 3 व्यक्ति आदिवासी समाज से होने चाहिए। आदिवासी विधायक ही यहाँ की जन भावनाओं को समझेंगे। तो हमारा ये मांग है कि अगर 4 लोगों का कमेटी बनता है तो उसमें 3 विधायक हो जो कि हमारे आदिवासी समाज से हो, और जल्द से जल्द ये सरहुल पूजा से पहले ये रैंप को हटाने का काम कर दिया जाए। नहीं तो आदिवासी समाज आक्रोशित है। वो आक्रोश आप 7 तारीख को देख ही चुके हैं कि किस तरह से मानव श्रृंखला बनने के बाद जब मुख्यमंत्री वहां से गुजरे नहीं तो किस तरह से आक्रोश ने वहां पे अड़गोड़ा चौक को जाम कर दिया था। बहुत आक्रोशित थे। अब तो हमारा अगला स्टेप ये हो गया है कि हम 17 तारीख को हमारे जो झारखंड से पूरे 81 विधायक हैं उनका पुतला दहन करने जा रहे हैं, क्योंकि वो नीति निर्माण करते हैं और उनको देखना चाहिए कि जो मेन हमारा राजधानी है और वहां का जो मुख्य धार्मिक स्थल शरणा स्थल केंद्र शरणा स्थल सिरमटोली, उसका अस्तित्व खतरे में है। तो ये विधायक क्यों नहीं उसका आवाज उठा रहे हैं? हमारे जो 28 विधायक हैं, वो तो आदिवासी है, उनको तो आगे आना चाहिए। और सिर्फ आदिवासी विधायक नहीं, गैर आदिवासी जो भी विधायक है तो उनको हमारा आदिवासी लोगों का भी वोट जाता है, तो उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधानसभा में हर एक विधायक को इसका आवाज उठाना चाहिए कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत से तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए और जो भी रैंप है उसको हटाया जाए। तो 17 तारीख को हम लोग वो 81 विधायकों का 100 यात्रा भी निकालेंगे और उसका पुतला दहन भी होगा, और फिर 21 तारीख को विशाल मशाल जुलूस होगा, और फिर 22 तारीख को हम रांची बंद करने जा रहे हैं। तो आप सभी से जो भी लोग मतलब कि देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि 22 तारीख को रांची बंद करने में सपोर्ट करें। कुंदरसी मुंडा हमारे बीच मौजूद है। दीदी, इससे पहले भी आप लोग कई बार जुलूस निकाले, मानव श्रृंखला निकालकर मंत्रियों को आप लोगों ने सूचना देने का काम किया, बल्कि सदन में भी ये चीजें उठाई गई, लेकिन अभी तक मंत्री जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस सरना स्थल को बचाने को लेकर के वो कुछ कह नहीं रहे हैं, कहीं भी इसका जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए, इसका साफ मतलब यही होता है कि आदिवासी समाज से यहाँ के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति चलती है और आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति किया जाता है, उनसे सिर्फ वोट लिया जाता है। लेकिन उसकी जब धर्म, संस्कृति, परंपरा की बात होती है, उनकी जमीनों की बात होती है, तो कोई भी ना विधायक बोलते हैं, ना मंत्री बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री बोलते हैं। इसीलिए आज समाज ने निर्णय लिया है, आज की बैठक में, आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला का समीक्षा बैठक रखा था और आगे की रणनीति पर हम लोग चर्चा किए और फाइनल डिसीजन यही आया है कि अब उग्र आंदोलन करना होगा, क्योंकि सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और बिना उग्र आंदोलन का हम लोगों का अब कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। चाहे उसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े, केस खाना पड़े, हम लोग तैयार हैं। और इस आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को हम लोग 30 आदिवासी विधायकों का हम लोग शव यात्रा निकालेंगे और अल्बर्ट एक्का चौक में शव यात्रा का दहन होगा, और साथ ही साथ 81 में से जो बाकी बचे, 30 में से जो बाकी बचे हैं, उनका भी पुतला दहन करेंगे, क्योंकि कोई भी विधायक यहाँ पर हमारे लिए बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि जब भी कोई हिंदू संगठन की या हिंदू समाज की बात आती है तो माननीय सीपी सिंह जी, नवीन जायसवाल जी सड़क पर धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, संजय सेठ जी धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे विधायक में यह कुव्वत नहीं है कि आदिवासी समाज के साथ, सरना समाज के साथ खड़े हो सके। इसीलिए 17 मार्च को पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन होगा, साथ ही साथ शव यात्रा सबकी निकाली जाएगी और सबका दहन किया जाएगा। साथ ही साथ आपका 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा बृहद तरीके से, और अगर पूरे राज्य के आदिवासी अगर हमारा साथ देते हैं तो हमारा जो बंदी होगा वो पूरा, हम लोग तो अभी रांची बंद का घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर सभी लोग हमारा साथ देते हैं, पूरे राज्य के आदिवासी साथ देते हैं, क्योंकि हमारे धर्म की बात है, हमारे आस्था की बात है, हमारे सरना स्थल लूटने की बात है, तो अगर पूरे झारखंड के लोग अगर हमारा समर्थन करते हैं तो ये बंदी झारखंड बंदी पर भी परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए 22 तारीख को हर हाल में हम लोग रांची को बंद करेंगे और रांची के दूसरे
जिले के लोग भी हमारा साथ देते हैं तो झारखंड बंद होगा। निरंजना हेरेंस टोपो हमारे बीच मौजूद है। दीदी, आप लोग 2-2.5 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आदिवासियों की बात अगर की जाए तो आदिवासी परिवार से हेमंत सोरेन जी भी आते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासियों के वोट से ही वो आज उस गद्दी में बैठे हुए, और आप लोगों की बातें आज तक वो नहीं सुन रहे हैं या फिर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे, आज भी बैठक रखा गया था? बहुत विडंबना की बात है कि आज आदिवासी समाज को अपने सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। वो मुख्यमंत्री जो खुद आदिवासी समाज से है और अपना एक सरना स्थल नहीं बचा पा रहे हैं। क्या समस्या उनके पास आन पड़ी है कि वो अपना सरना स्थल नहीं बचा पा रहे हैं। लगातार आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है, 2 महीने से आंदोलन हो रहा है। अपने जो सरना स्थल तो को कार्तिक बाबा ने सींचा, पद्म श्री रामदयाल मुंडा जी ने सींचा और उस सरना स्थल को बचाने में नाकामयाब है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज या उनकी रीति रिवाज, उनका शरणा स्थल से कोई परंपरा से उनका कोई सरोकार नहीं है। और अभी तक जो मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग समीक्षा बैठक किए, उसमें देखे कि जो 5 सदस्यीय टीम गठित हुई है, अभी तक ये निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय शरणा स्थल पे नहीं आए। तो ऐसे लगता है कि इन लोगों को हम लोगों के वोट बैंक चाहे या हमारे आस्था से, मतलब हमारे आस्था से कोई मतलब नहीं है। वोट बैंक से तो मतलब है हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारे शरणा स्थल, हमारे धर्म, उसे कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक। तो लगता है कि अब हम लोगों को उग्र आंदोलन करना चाहिए और अभी कमेटी में यही निर्णय लिया कि हम लोग उग्र आंदोलन की ओर रुख करेंगे और 17 तारीख को हम लोग पूरे जो झारखंड में राज्य करते हैं वो सारे 81 विधायकों का हम लोग पुतला दहन करेंगे और साथ ही साथ हमारा 21 तारीख को मशाल जुलूस है और 22 तारीख को रांची बंद का आह्वान किए हैं। लेकिन अगर समाज को लगे कि आस्था का विषय है, आदिवासी समाज का विषय है, तो रांची बंद करने के साथ साथ हम पूरे राज्यव्यापी आंदोलन की हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि 17 तारीख को पूरा राज्यव्यापी उनका पुतला दहन भी हो और सारे लोग तैयार भी है। झारखंड के अलग अलग जिले से लोग बोल रहे हैं कि ये हम इस आपके संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा संघर्ष है। तो हम लोग इसको अपना संघर्ष बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 21 को मशाल जुलूस और 22 को हम लोग रांची बंद का आह्वान किए हैं। अगर लगता है आदिवासी समाज का कि ये हमारा आस्था का विषय है, आदिवासियत का विषय है, तो अगर वो लोग अगर हमें साथ दे, सपोर्ट करे, तो ये रांची बंद है हम लोग पूरे झारखंड बंद पे भी हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। और एक आग्रह करते हैं पूरे जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं जो सरहुल शोभा यात्रा में यहाँ आते हैं, तो उनसे बस यही निवेदन है कि हम लोगों को अभी सरहुल के माध्यम से सारे शरणा स्थल के अगुवाओं को बैठाने का काम सरकार करेगी। डीसी से अनुरोध है कि आप उस डीसी के मीटिंग में ना जाए, क्योंकि जिस मांग को लेकर हम लोग शोभा यात्रा केंद्र जिस सरहुल को लेकर भव्य तरीके से हम लोग मनाते हैं और केंद्रीय शरणा स्थल में आते हैं, उस सरहुल का जुलूस यहाँ एकदम बिल्कुल आने के लिए जगह नहीं है। जिस सरहुल केंद्रीय शरणा स्थल का जो हमारा स्थल है उसको ध्वस्त करने की साजिश कर रही है, सरकार से मांगे कर रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से हम लोगों का निदान नहीं हो पा रहा समस्या का। तो क्यों हम शोभा यात्रा को लेकर हम डीसी से बैठे, तो हम लोग बहिष्कार करते हैं पूर्ण रूप से, यही अपील है। और हम लोग जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उसको पूर्ण रूप से समाज के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आस्था और आदिवासी समाज का विषय समझकर ज्यादा से ज्यादा लोग मशाल जुलूस में निकले, पुतला दहन में निकले और रांची बंद में अपना सहयोग करें। इससे पहले भी आप लोगों ने पुतला दहन किया था। क्या लगता है इस मशाल जुलूस से और ये रांची बंद कराने से क्या उन तक ये बात पहुंचेगी या फिर वो संज्ञान लेंगे या फिर ये बचा पाएंगे शरणा स्थल को? अभी तक हम लोग एक संवैधानिक तरीके से ही हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मानती है
तो अपने स्तर से हम लोग बहुत लोग तोड़ने का भी प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग रोके हुए। प्रजातांत्रिक तरीके में हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को समझिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो आम आदमी का वोट है उसकी गिनती होती है। जन जन तक हम लोग अन्य जिला तक इस बात को पहुंचाना चाहेंगे, रांची बंद और राज्यव्यापी पुतला दहन कार्यक्रम से, तब शायद सरकार जागे कि ये आदिवासियत, अब आदिवासी समाज जागरूक हो गया है, हमें अपना एक ठोस निर्णय पे वो जरूर आएगी।